हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबों का हमारे YouTube चैनल लर्न ज्योग्राफी विद त्रिनाथ ठाकुर में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं आप सबों के साथ लाइन ऑफ मैप के बारे में, मानचित्र की रेखाओं के बारे में। मानचित्र की रेखाओं को आप सबों के पास मैं 2 पार्ट में लेकर आऊंगा। पहली पार्ट में हम 26 मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे, दूसरी पार्ट में पुनः हम 26 मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं हम मानचित्र की रेखाओं के बारे में, जो यूजीसी नेट के एग्जाम के साथ साथ आने वाली भूगोल की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है डेटम लाइन है। डेटम लाइन समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई एवं गहराई मापी जाती है। ध्यान दीजिए कि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई एवं गहराई मापी जाती है उसे हम डेटम रेखा कहते हैं। दूसरी हमारी है आइसोनिफ रेखा। आइसोनिफ कहने का मतलब है कि बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा जो है उसे हम आइसोनिफ रेखा कहते हैं। उसके उपरांत आइसोनेफ रेखा। आइसोनेफ रेखा मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है, अर्थात बादलों से घिरे हुए समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ रेखा के नाम से जाना जाता है। आइसोनॉर्मल रेखा किसी संदर्भ बिंदु के क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा है, अर्थात हम कहें कि एक निश्चित 2 बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं की जो क्रमिक माप है, एक समान माप है, इसको दिखाने वाली रेखा को हम आइसोनॉर्मल रेखा कहते हैं। आइसोप्लेट रेखा, आइसोप्लेट से हमेशा यूजीसी नेट प्रश्न पूछते रही है, तो आइसोप्लेट का हिंदी होता है सममान रेखा। विशेष रूप से समान रेखाओं वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं सममान रेखा, अर्थात हम कहें समान मान होनी चाहिए, जिसमें समदाब रेखा, समलवन रेखा, समताप रेखा शामिल है। समदाब रेखा जो हमारा है समान दाब को दिखाती है, प्रेशर को दिखाती है। समलवन रेखा समान लवणता को दिखाती है, जबकि समताप रेखा समान तापमान को दिखाती है। अगला हमारा है आइसोटेप। आइसोटेप जो है विशेषकर यह मौसम मानचित्रों में प्रयोग किया जाता है और हम इसमें कहते हैं कि मौसम मानचित्र पर पवन की गति समान स्थलों को दिखाने वाली रेखा जो है वो आइसोटेप रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए कि विशेष रूप से यह किस संदर्भ में दिखाया जाता है। समान सब में होता है, लेकिन जो विशेष रूप से संदर्भ में दिखाया जाता है उसके संदर्भ में समझना है। आइसोथर्म की यदि हम बात करें तो आइसोथर्म समान तापमान के क्षेत्रों को दिखाने वाली रेखा को आइसोथर्म से दिखाते हैं। आइसोपेक्स जो है हमारा 8वां नंबर, ये हिमानी अथवा ये भी कहें कि चट्टान की जो मोटाई है, बर्फ की जो मोटाई है, उसको मिलाने वाले स्थल को हम कहते हैं आइसोपेक रेखा। आइसोफाइट रेखा जो क्रम नंबर हमारा 9 है। आइसोफाइट रेखा विशेषकर इससे भी यूजीसी नेट प्रश्न पूछी है प्रीवियस ईयर में, तो वनस्पतियों की समान ऊंचाई कहिए या फिर वनस्पतियों का स्तर मिलाने वाले रेखा को हम कहते हैं आइसोफाइट रेखा। इसके उपरांत हमारा है आइसोप्रेक्ट रेखा। ठीक है, आइसोप्रेक्ट मानव की जनसंख्या का जो समान वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है समान रूप से, उसे हम कहते हैं आइसोप्रेक्ट रेखा। उसके उपरांत आइसोराइम जो हमारा है ये भी मानव की जनसंख्या के वितरण को दिखाती है। आइसोटेस्टेड की हम बात करें तो ये समान अधिवास क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है, यानी कि हम कहें कि समान रूप से जो सेटलमेंट है विशेषकर शहरों में, उसके लिए अधिवास क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोटेड रेखा कहते हैं। आइसोसिस्मल की यदि हम बात करें तो हम सभी जानते हैं, इससे भी यूजीसी नेट प्रश्न पूछी है,
भूकंप की तीव्रता को समानता में मापने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोसिस्मल रेखा। होमोसिस्मल की बात करें तो ये भूकंप की एक ही समय आने वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। ध्यान दीजिए, आइसोसिस्मल हमारा भूकंप की तीव्रता को मापता है, होमोसिस्मल भूकंप एक ही समय पर किन किन स्थानों में आ रही है उसे होमोसिस्मल से मापा जाता है। इसके उपरांत हमारा है आइसोथेर। आइसोथेर गर्मी के दिनों में समान तापमान वाले स्थानों की जो समान स्थलों को मिलाने वाली रेखा है उसे हम कहते हैं आइसोथेर रेखा। दोस्तों, इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आज 26 लाइन ऑफ मैप्स प्राप्त होंगे और साथ ही साथ अगले वीडियो में भी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि पुनः अगले वीडियो में 26 और प्राप्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोबार रेखा, जिसे हम समदाब रेखा कहते हैं, ये वायु की समान स्थिति को दर्शाने के लिए दिखाई जाती है। बात से ही हम लोग जानते हैं और विशेष रूप से ये गहराइयों को मापा जाता है, विशेषकर समुद्र के अंदर जो गहराइयां हैं उनके लिए इसका प्रयोग होता है। आइसोब्रेट की बात करें तो तूफान के एक साथ आने वाले स्थोकों की एक सूचक रेखा है। आइसोक्रोन की बात करें तो समय के अंतर के समान रूप से किसी संदर्भ बिंदु से दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोक्रोन रेखा। उसके बाद है आइसोगोनल। आइसोगोनल हमारे चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। आइसोहेलाइन समुद्री जल में जो आइसोहेलाइन जो है हमारा, ये समुद्री जल के खारेपन, लवणता जिसे हम कहते हैं, जिसे हम समलवण रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, आइसोहेलाइन समुद्री जल के खारेपन की मात्रा को दिखाने के लिए प्रयोग होता है। उसके उपरांत आप देख सकते हैं आइसोहेल सूर्यताप के समान अवधि वाले स्थलों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे आइसोहेल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सूर्य की जो तापमान है सभी स्थानों में समान है या असमान है, विशेष रूप से समान को दिखाने वाले स्थानों को कहा जाता है। आइसोहाइप या कंटूर लाइन, ये हम सभी जानते हैं कि उच्चावच को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है और विशेषकर ये जो आपका है समुद्र तल की जो उच्चावच है उसको दिखाने के लिए कंटूर लाइन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसे भी हम लोग स्थल के उच्चावच को दिखाने के लिए भी कंटूर लाइन का प्रयोग करते हैं। तो कंटूर लाइन स्थल का है और आइसोहेप जो है ये भी समुद्र तल का है। उसके उपरांत हमारा है आइसोपाइकिनिक। आइसोपाइकिनिक जो हमारा है इसमें हम लोग मानव जनसंख्या के समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाते हैं, जबकि हम बात कर रहे थे कि आइसोराइम या आइसोप्रेक्ट जो मानव जनसंख्या के वितरण को दिखाती है। उसके उपरांत हम बात करें तो हमारा आइसोफ्लोर वनस्पति प्रजाति को समानता दिखाने के लिए प्रयोग होता है। तो हर एक विशेषताओं को इसमें आप देखें, जिसको हम अगले वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, ताकि आप लोगों को यूजीसी नेट में 2 प्रश्नों का समावेश हो। तो चलिए आज के वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।